महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति बम्पर जीत के साथ सामने आई है। 23 नवंबर को नतीजे निकल चुके हैं। अब 5 दिन बाद भी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार महायुति से सीएम फेस कौन होगा। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार अपडेट आ रहे हैं। पहले अजित पवार गुट से ये साफ हो गया कि अगर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। उसी तरीके से कल शिंदे कैंप से शिवसेना से भी ये हरी झंडी मिल गई कि अगर बीजेपी आलाकमान किसी और को भी सीएम बनाता है एकनाथ शिंदे के अलावा, तो उसे भी शिवसेना पूरी तरह से सपोर्ट करती है। यही वजह है कि आज दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा अहम और बड़ी मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में महायुति के तीनों बड़े नेता एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दिल्ली रवाना हो चुके हैं। शाम को ये मीटिंग हो रही है और बताया जा रहा है कि ये मीटिंग जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी मीटिंग होगी। इस मीटिंग में तय होगा कि आखिरकार महाराष्ट्र में नया सीएम कौन होगा। आपको बताना चाहेंगे कि सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि कल या परसों बहुत जल्द बीजेपी विधायक दल की मीटिंग भी कर सकती है, जिसमें जितने विधायक है वो तय करेंगे कि आखिरकार विधायक दल का नेता कौन होगा। और जो जानकारी मिल रही है कि विधायक दल का नेता कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना जाता है तो यानी कि सीएम फेस लगभग पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और माना जाएगा कि महाराष्ट्र के नए सीएम कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस होने वाले हैं। लेकिन देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो लास्ट मोमेंट पर कुछ भी चेंज कर सकती है। जिस तरह से हमने मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा कि वो एक ऐसे एमएलए को सीएम बनाया है जो बिल्कुल नया नवेला चेहरा हो। तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी एक बड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकती है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि देवेंद्र फडणवीस ही वो चेहरा होंगे जो महाराष्ट्र के नए सीएम बनेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीएमसी के चुनाव है और अलग अलग महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव है। उस चुनावों में कोई भी अप एंड डाउन ना हो, इसलिए बीजेपी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। यही माना जा रहा है कि इसलिए देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम रेस में सबसे आगे है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि 2 तारीख को ये शपथ ग्रहण मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में हो सकता है। वानखेड़े स्टेडियम में जगह इसलिए चुनी गई है क्योंकि महायुति में एक बम्पर जीत हासिल की है, जिसमें बीजेपी ने अकेले 150 में से 133 सीटें जीतकर सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो यही वजह है कि महायुति में बीजेपी सबसे ज़्यादा आगे है और अगर सीएम कोई भी बनेगा तो वो बीजेपी की तरफ से ही होगा। यही वजह है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक भव्य पूरी तरह से शो किया जाएगा कि वहाँ पे शपथ ग्रहण को जो प्रोग्राम है उसे अंजाम दिया जाएगा। जानकारी ये भी मिल रही है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जब शपथ ग्रहण का समारोह होगा उस समय पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तमाम समेत बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं वो भी मौजूद होंगे और बीजेपी राज्य के जितने सीएम हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे। इसलिए महायुति और खासकर बीजेपी इसको एक बड़ा प्रोग्राम कर सामने रखना चाहती है, क्योंकि वो जनता को दिखाना चाहती है कि जो जनता का सपोर्ट पूरे महाराष्ट्र में मिला है, उसी के बाद जब उन्होंने जनता ने जो सीएम चुना है वो बीजेपी आज लगभग चुन लेगी। और जिस तरह से मैंने बताया कि महायुति में 3 पार्टी हैं, एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी। एनसीपी और शिवसेना ने साफ तौर पे कह दिया है कि बीजेपी का आलाकमान अगर किसी को भी बीजेपी की तरफ से नेता बनाते हैं या फिर किसी दूसरे पार्टी को सीएम बनाते हैं उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं होगी। तो लगभग देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है वो तय हो चुका है और बहुत जल्द देवेंद्र फडणवीस का नाम ऑफिशियली कर दिया जाएगा और माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के नए सीएम कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस ही होंगे।